जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे, आज एक मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दा वो है कि हम सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कैसे करें, या यूँ कहें कि हम कैसे अपने फील्ड में सफल हों, उसकी क्या शर्त है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसका हम पालन करें तो हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पे रहेंगे। या मैं यूँ कहूँ कि जो सफलता का सर्वोच्च शिखर है आपके कदमों के नीचे होगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे आयाम हैं जिन्हें आपको आत्मसात करना होगा। तो आज हम उन्हीं आयामों पे बात करना जा रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको सर्वोच्च की जो सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाएगी, वो फर्स्ट थिंग है कि आपका लाइफ में एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है तो सारी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर सफलता के सर्वोच्च शिखर कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर आपका कोई उद्देश्य है जीवन में तब तो बात है ना, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो पहली चीज़ें, अगर आपको सफलता चाहिए, सफलता का सर्वोच्च शिखर पे आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने गोल को सेट करिए। हमें कहाँ गोल मारना है पता नहीं होगा तो गेंद कहाँ मारेंगे भाई, कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे, किस दिशा में चलेंगे। तो पहले दिशा निर्धारित करिए, अपना टारगेट निर्धारित करिए, अपना गोल निर्धारित करिए। जब गोल निर्धारित हो जाए तो सेकंड चीज़ क्या है, वो है लेबर। लेबर मतलब आपको लेबर नहीं होना है, कठोर परिश्रम के लिए आप तैयार हो जाइए। और कठोर परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप फावड़ा उठा लिए, बाँह चढ़ा लिए, चलिए और खूब लेबर करेंगे और चले गए रेगिस्तान में, आप कुआं खोदने, जल की तलाश में रेगिस्तान आ गए और दिन रात आप एक कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो उस परिश्रम का क्या मतलब है। इसलिए कहा गया कि लेबर के साथ आपका जो होना चाहिए ना, हार्ड वर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि हमारा लेबर जो है ना, जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ फलीभूत होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ है। आप रेगिस्तान में जाके फावड़ा चलाएंगे ना, सारी ज़िंदगी भर फावड़ा चलाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ मिलेगा। तो पानी जहाँ मिलेगा ना, परिश्रम वहीं आपका सफल होगा। तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए हार्ड लेबर के साथ। उसके बाद आता है सतता, कंटिन्यूटी। ओहो, कंटिन्यूटी तो ऐसी एक चीज़ है ना जिसके बारे में ना जाने कितनी बातें कंटिन्यूटी पे बोली गई हैं। सतत लगे रहिए, प्रयास निरंतर करिए, बहुत सारी बातें बोली गई हैं। उसका मतलब क्या है, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए या अपने ज़िंदगी में सर्वोच्च शिखर को छूने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी क्यों है। क्यों कहा जाता है कि कंटिन्यूअस बने रहिए, सतत बने रहिए। उसका मतलब सिर्फ एक है कि तमाम कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे सब लोगों ने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, और रिजल्ट क्या हुआ, इतिहास साक्षी है, सारे लोग जानते हैं। कछुए की चाल हो बट कंटिन्यूअस हो, स्लो बट कंटिन्यूअसली। अगर ये है तो डेफिनेटली आप जो शिखर है, जो सर्वोच्च है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका ध्येय है, डेफिनेटली आप चलेंगे और आप उसको एक दिन प्राप्त करेंगे अगर आप कंटिन्यूअस हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। सब चीज़ आपके पास है, स्किल भी है आपके पास, पता भी है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अरे भाई, बीज बोना है तो जिसका बीज बोना है उसका भी एक समय होता है। कहा जाता है कि माली तो लाखों घड़ों में सींचता है, लेकिन जब जिसकी ऋतु आती है ना, वही वो फल देता है। ये पता होना चाहिए कब कौन फल देगा, कब किसका कब फूल आएगा। अगर हमें नहीं पता है कि पानी कहाँ मिलता है तो सारी आपके फावड़े चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, हश्र उसका खराब होगा। तो ये पता होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लास्ट। और ये सबसे भारी चीज़ है। सफल लोग प्राप्त हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बट देखा जाता है कि वो 400 रुपये फीस रखते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई 2000 फीस रखा है, लाइन लगी हुई है। रीज़न क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है। अगर आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच गए हैं और आपकी ईमानदारी नहीं है
तो वहाँ से आप छटक जाएंगे, या यूँ कहें कि उस सफलता को आप पचा नहीं पाएंगे। उस सीढ़ी का जो अंतिम पायदान है आपको सर करने में टाइम नहीं लगेगा और आप नीचे आ जाएंगे। ईमानदारी की मीनिंग क्या है कि जो आपने ध्येय बनाया है ना, उसको आप समाज से जोड़िए कि कैसे मैक्सिमम सोसाइटी से बेनिफिट ले सकती है। मेरे दोस्त, अगर ये आप जोड़ने में अगर सफल हो गए ना, तो जिस पायदान पे आप खड़े हैं उस पायदान से आपको कोई हिला नहीं सकता है। और ध्येय क्या, जो भी सोचेंगे आप वो प्राप्त कर लेंगे। तब जब आप उसको समाज से जोड़ेंगे, आपकी ईमानदारी रहेगी कि नहीं कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें नहीं, समाज को क्या मिलने वाला है मेरे कार्यों से, समाज कितना ज़्यादा उससे बेनिफिशियल होगा। वही व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करता है तो सफलता के सर्वोच्च शिखर पे चलता है। बहुत लोग सफल होते हैं, बहुत बार डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, साइंटिस्ट बनने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ध्येय पूरा हुआ? नहीं। वो तो उसका जीवन तो हम समझते हैं कि एक लेबर से भी गया गुजरा है, क्योंकि बने आत्महत्या तो कैसा माना जाता है आप समझ रहे हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो लास्ट जो चीज़ है ना, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, मतलब ये तभी होगी जब आप ईमानदार होंगे, तभी आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को तय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है ये आप नहीं जानेंगे। और कभी भी आप, आज भी तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं, देश के जो सर्वोच्च शिखर पे हमारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कंटिन्यूस उनके नाम क्यों लिए जाते हैं? पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं बट उनके नाम क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो ईमानदार हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए ईमानदार है। अगर आप समाज के लिए ईमानदार हैं तो अपने लिए ईमानदार होंगे ही, या यूँ कि अगर अपने लिए ईमानदार हैं तो समाज के लिए ईमानदार हैं। तो ईमानदारी लास्ट चीज़ है जो आपको सर्वोच्च, जो आपका शिखर है, जो ध्येय है, जो उसका सर्वोच्च है, उसको हमेशा वहाँ मेंटेन करेगी। अदरवाइज बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। तो ईमानदारी मस्ट है। और ईमानदारी का सेंस यहाँ ये है कि जो आपने अपना ध्येय तय किया है, पहले ये डिसाइड करिए कि हमारे उस ध्येय से समाज को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर इन बातों को आत्मसात करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती है। डेफिनेटली मेरे दोस्त, आप आगे ही जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।